सुनो guys, and guys, my name is सोमनकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली डेजिप्स इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो गाइस मैं जो आपको एनआईटी नागालैंड के फिजिकल रिपोर्टिंग कराता तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की एनआईटी नागालैंड की, कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। आपको जो है क्लासेस कब से शुरू है, ओरिएंटेशन कब रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपको बैलेंस फी वगैरह कितना पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स को चलाने फिजिकल रिपोर्टिंग का, तो सब ए टू जेड में छोड़ दूंगा। तो पूरी वीडियो गाइस एंड तक देखें। एंड सबसे पहले कांग्रेट्स आपको जो एनआईटी नागालैंड मिल चुके हैं फॉर XYZ ब्रांचेस। एंड आप जो है लाइक कॉन्टैक्ट लाइक डॉक्टर जे अरुण वलान जो है हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर एडमिशन, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। सो एक कन्वीनियंट टाइम 10 बजे से 5 बजे के बीच में करना, ऐसा नहीं कि आप जो उनको रात में कॉल कर रहे हो, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है गाइस हमारे एनआईटी नागालैंड की, ठीक है। सो इसके थ्रू जो आपको सारा एडमिशन प्रोसीजर समझा रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस मैं जो आपको एडमिशन थ्रू यूजी थ्रू लाइक यहाँ पे आप देखो बीटेक फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फिजिकल रिपोर्टिंग के शेड्यूल में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो ये जो है मैं आपको समझा देता हूँ, सॉरी ये सर्कुलर, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग बीटेक का सर्कुलर आपको समझा दे रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो यहाँ पे चीज मेंशन करी है, इट इज द जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स गेटिंग एडमिशन टू जोसा CSCB 2025 एट एनआईटी नागालैंड दैट दे शुड कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर थ्रू ऑफलाइन मोड फिजिकल रिपोर्टिंग फ्रॉम 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त, ठीक है, 9:30 से 4:30 बजे तक, ठीक है। इस मतलब क्या है कि जिनको भी जोसा CSCB थ्रू आपको जो एनआईटी नागालैंड अलॉट हुई है, ठीक है, आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग के थ्रू आपको एडमिशन कंप्लीट करनी पड़ेगी 20 अगस्त से 23 अगस्त में, ठीक है। सो मार्क योर कैलेंडर्स 20 से 23 के बीच आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप नहीं करते तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी कर दी जा सकती है। एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय जोसा CSCB द एकेडमिक सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 25 अगस्त 2025, ठीक है। सो 25 अगस्त से जो आपको अगस्त से जो आपको सारे क्लासेस वगैरह भी जो आपके लाइक शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देन द स्टूडेंट्स अलॉटेड थ्रू द PWD कोटा विल बी एग्जामिन्ड फिजिकली बाय द इंस्टीट्यूट मेडिकल बोर्ड ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस एट एनआईटी नागालैंड, ठीक है। सो अगर आप एक PWD कैंडिडेट हो गाइस, आपका एनआईटी नागालैंड में आपको जो है फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ होगा आपके PWD स्टेटस का, ठीक है। एंड इफ द कैंडिडेट फेल्स टू क्लियर द PWD एग्जामिनेशन देन उसकी जो सीट है आपकी कैंसिल भी कर दी जा सकती है, ठीक है। सो अगर आप PWD हो तो आप जिस भी कैटेगरी के PWD हो वो जो आपको दिखाना पड़ेगा वेरिफिकेशन, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ड्यूरिंग द फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस, ठीक है। इस मतलब कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ ये फिजिकल रिपोर्टिंग को आपको लाने तो लानी है ओरिजिनल, आपको जो इसके जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी भी आपको लानी पड़ेगी। सो लाइक 2-3 कॉपी आप ला लो, ठीक है। 1-2 कॉपी तो ये लोग रख लेंगे, उसके बाद जो आपको लाइक लोन स्कॉलरशिप कहना कि वो यूज हो जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले आप देखो क्लास 10th की आप देखो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लाएगा, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट भी आप ला सकते हो, ठीक है। सो आप तीनों डॉक्यूमेंट ला लो, ठीक है। क्लास 10th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इवन एडमिट कार्ड भी है 10th का तो वो भी आप ला लो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन क्लास 12th की आप देखो अगेन आपको मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन फोटो आईडी प्रूफ है इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, ठीक है। सो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ये सब आप ला सकते हो, पैन कार्ड वगैरह। तो आप जो आधार कार्ड लाइक ला लेना, ठीक है। जेआरएफ मेन का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आप ला लेना, ठीक है। देन प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ठीक है। सो जोसा CSCB जहाँ से भी आपको सीट अलॉट हुई एनआईटी नागालैंड की, ठीक है, वहीं पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन होगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर या सीट एक्सेप्टेंस का कम लेटर, वो जो आपको लाना पड़ेगा डाउनलोड करके एंड आपको जो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप SC ST OBC NCL EWS हो तो आपको जो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि हमारा लेटेस्ट जोसा CSCB के फॉर्मेट में रहना चाहिए, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देखो अगर आप OBC NCL या जनरल OBC EWS के हो तो आपको जो लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला जो आपको इशू होना चाहिए हमारा सर्टिफिकेट, ठीक है। ये चीज प्लीज आप ध्यान रखें। एंड उसके अलावा आप अगर देखोगे तो जोसा CSCB के फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड अगर आप SC ST कैटेगरी हो, महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हो तो प्लीज एक कास्ट वैलिडिटी भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं बट ऑन सेफर साइड आप ला लेना कास्ट वैलिडिटी, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो तो, ठीक है। बाकी आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे जोसा CSCB में वैलिड था वही आपका सही है, ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड अगर आप ST कैटेगरी स्टूडेंट हो तमिलनाडु से तो तमिलनाडु वाले को जो है वो ला लेना, क्या नाम है लाइक प्रॉपर आपका रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर जो वो अपना इशू होना चाहिए, ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। देन PWD स्टूडेंट हो तो आपको PWD सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे सिंस एनआईटी में आपका फी रिमिशन होगा तो अगर आप जनरल OBC EWS हो जिनके लाइक फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख to 5 लाख के बीच में, ठीक है। सो आपको जो लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला जो आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा पेरेंट्स का, दैट इज मम्मी पापा दोनों का आपको लाना पड़ेगा। आपके जो भी स्टेट की जो हाईएस्ट अथॉरिटी उससे या फिर तहसीलदार से जो आपको इशू कराना पड़ेगा, तहसीलदार से कम रैंक वाले पोजीशन से आपको वो नहीं वैलिड रहेगा इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। प्रॉपर आपको लाना पड़ेगा तभी आपको फी रिमिशन मिलेगी, ठीक है। फॉर द टाइम में आपको पूरी फीस आपको देनी पड़ेगी, अभी वो आपको जो रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है।
देन मेडिकल सर्टिफिकेट अगेन आपका जोसा सीएससी का फॉर्मेट का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट एज पर द बैलेंस फर्स्ट सेमेस्टर पेएबल एट द इंस्टीट्यूट, ठीक है। इस मतलब क्या है कि आपकी जो भी फी पेमेंट आप भरोगे बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, इसके अलावा जो भी आपने जोसा सीएससी में भरी है उसकी आपको रिसिप्ट वगैरह लानी पड़ेगी, ठीक है। देन एंटी रैगिंग एफिडेविट आपको जो लाना पड़ेगा, एनेक्स 3 में इसका फॉर्मेट दे रखा है। ये फॉर्मेट आपको जो है सिंपली आपको देना पड़ेगा एडवोकेट को, वो आपको नोटरी वाले पेपर में स्टैम्प पेपर में आपको जो एफिडेविट बना के दे देगा 50 रुपये, ठीक है। अगेन स्टूडेंट और पेरेंट दोनों का आपको लगेगा, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देन ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं गाइस, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू डिपॉजिट अ बैलेंस एडमिशन फी, ठीक है। ये कैसे करना है, एसबीआई कलेक्ट के थ्रू आपको करना है, सब समझा दूंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। एंड पेमेंट लिंक जो आपको 11 अगस्त 10 बजे से आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद जो आप फी पेमेंट कर सकते हो फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त तक, ठीक है। एंड उसके अलावा पेरेंट्स गार्डियन जो आप परमिटेड नहीं रहेंगे हॉस्टल में रहने के लिए, आपको जो है होटल करना पड़ेगा, ठीक है। आपके आसपास आप होटल कर सकते हो एंड वहाँ पर आप रह सकते हो, ठीक है। फी स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसकी ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ इसको रेफर करें, ठीक है। टोटल अगर हम देखें तो 1,23,450 आपकी टोटल फीस रहेगी, इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, सेम फी, वन टाइम फी, ठीक है। जनरल ओबीसी रिलेट्स के लिए इससे से आप -62,500 कर दो, वो आपकी SC/ST PWD की फीस आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखो ये जो है बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको कितनी देनी, ठीक है। सो इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको कितनी पे करनी पड़ेगी NIT नागालैंड में, ठीक है। सो अगर आप देखो जनरल ओबीसी एवरेज हो जिनके फैमिली को मोर देन 5 लाख है, अब इंस्टीट्यूट फी 1,23,240 है, आपने 70,000 ऑलरेडी पे कर चुके हो जो सर्विस में, तो आपको 52,450 आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप जनरल ओबीसी एवरेज हो जिनके फैमिली को 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, ठीक है, आपकी जो इंस्टीट्यूट फीस आपकी 1,23,450 है, उसमें से जो आपका लाइक 1/3 आपकी जो फीस वेव्ड ऑफ है, तो आपकी 81,783 आपकी टोटल फीस बनती है। 70,000 आपने ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो आपको 11,783 आपको जो है लाइक बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। देन जनरल ओबीसी एवरेज जिनके फैमिली को लेस देन 1 लाख है, ठीक है, सो आपको 1,23,450 अपनी टोटल फीस है, उसमें से जो आपको फुल फी वेवर है, ठीक है। अगेन SC/ST वालों को भी फुल फी हो रहा है, तो आपको जो 60,950 जो आपको टोटल फीस आपको लाइक देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल ओबीसी रिलेटेड जिनकी फैमिली का लेस देन 1 लाख है, उन्होंने 70,000 भर चुके हो अभी तक के, तो आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं, उल्टा जो 9,000 रुपये होगा वो आपको जो है एडजस्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। एंड अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हो, आपने 30,000 भरोगे जो सीसी में, तो आपको 30,950 जो आपको और पे करनी पड़ेगी बैलेंस फी, ठीक है। एंड उसके अलावा ये जो है बैलेंस फी कैसे पे करनी है वो मैं आपको पहले अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है, लगे हाथ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो पेमेंट लिंक यहाँ पे आपको दे रखी है, इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है। सो SBI का बेसिकली हमारा पोर्टल है, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बीटेक फर्स्ट सेम पे आपकी कैटेगरी वैसा करना है। अगर 1 लाख टू 5 के बीच में तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। अगर आप जो है लाइक जनरल ओबीसी एवरेज हो तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप SC/ST हो तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। तो मान लो कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो SC/ST वालों को अगर हम सिलेक्ट करें तो सेमेस्टर 1 डाल दो, यहाँ पे ऑलरेडी ऑटो फी पे है, सब डिटेल्स यहाँ पे आप डाल दो, फीस ऑलरेडी यहाँ पे ऑटो पे करके रखिए। यहाँ पे नेक्स्ट दबाना है, आपको जो पेमेंट गेटवे वो फेंक देगा, ठीक है। देन उसके अलावा जो अगर आप और वहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन रहेगा UPI NEFT, तो आपको उसको अपने अकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। देन अगर आप जो है जनरल ओबीसी सिलेक्ट करते हो 1 लाख टू 5 लाख, तो आपकी जो यहाँ पे फीस मेंशन रहेगी, आपको सब अपने डिटेल्स यहाँ पे भरने पड़ेंगे एंड आपको जो नेक्स्ट दबाना पड़ेगा। जैसे आप नेक्स्ट दबाओगे सब भरने के बाद आपको पेमेंट गेटवे पे फेंक देगा आपको, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देखो अगेन अगर आप लाइक जनरल ओबीसी एवरेज कैटेगरी हो, ठीक है, आपको जो है लाइक सिंपली इस पर जो है क्लिक करना पड़ेगा एंड आपको यहाँ पे अगेन वो सारी फीस आपको दे रखी होगी, ठीक है। आपको बस पे करना है इसको, ठीक है, वो पेमेंट गेटवे में आपको फेंक देगा, ठीक है। सो बैलेंस फी कितनी पे करनी है वो बता दो, कैसे पे करनी है वो भी आपको समझा दे, ठीक है। सो अभी मैं बताता हूँ कि आपको लाइक ये कौन सा लाना है, ठीक है। एनेक्सर्स जो है ना ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं गाइस, सबसे पहले ये एफिडेविट बाय स्टूडेंट, ठीक है, इसको जो आपको स्टैम्प पेपर पे लाना पड़ेगा, ठीक है। एंटी रैगिंग है ना, हाँ रैगिंग है, ठीक है। सो आपको स्टैम्प पेपर पे लाना पड़ेगा, सिंपली इसकी प्रिंट निकालो, हैंड रिटन में भरो और एडवोकेट को पकड़ा दो, वो एडवोकेट का रहेगा इसका जो एफिडेविट आपको बना के दे देगा। कितने रुपये के स्टैम्प पेपर पे यहाँ पे मेंशन था, यहाँ पे आपको देखो 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपली आपको नोटरी करके लाना पड़ेगा, एडवोकेट के पास चले जाओ, वो आपको एफिडेविट बना के दे देगा, उसकी आप नोटरी करा के ला लो, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे जो आपको क्या करना है, एफिडेविट बाय पेरेंट गार्डियन अगेन ही रहेगा, नोटरी वाला आपको बना के लाना पड़ेगा, एडवोकेट के पास चले जाओ, वो सब आपको बता देगा, ठीक है। उसके अलावा तो और यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट था कि
नहीं, गैप सर्टिफिकेट भी नहीं है, ठीक है, गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो फॉर्मेट बता दिया आपको, फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है बता दिया आपको, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने वो भी आपको बता दिया, ठीक है। ऑनलाइन का कुछ फॉर्म यहाँ पे भरने का कुछ दिक्कत नहीं है, पोर्टल भी नहीं है, ठीक है। आपको बैलेंस फी कितनी भरनी वो बता दिया, कैसे भरनी वो भी आपको बता दिया, ठीक है। सो उसके अलावा तो कुछ भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया जाएंगे लेटेस्ट में, तो प्लीज़ इस वेबसाइट पर बने रहे। इसके अलावा और कुछ डिटेल्स आपको ईमेल में होगी तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें ताकि बाकी बच्चे उनको देख सकें, ठीक है। सो ये थी सच करो, होप आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।